जय हिंद दोस्तों, वेब गुरुकुल में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पॉलिटी में अनुसूची के बारे में पढ़ लिया था कि अनुसूची 12 होती है, उन सब के बारे में एक एक करके हमने चर्चा कर लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग भाग की चर्चा करेंगे और भाग में जितने अनुच्छेद है उन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके सबको समझते हैं। हम लोग भाग 1 की बात करते हैं। भाग 1 यानी पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में कहा गया है क्या है, तो संघ यानी कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। ठीक है, तो संघ एवं राज्य एवं संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र अनुच्छेद बोल रहे हैं। भाग 1 में क्या है, भारत के संघ एवं राज्य, जो भी भारत के अंदर राज्य है उन राज्यों के सभी क्षेत्र। ठीक है, ये अनुच्छेद भाग 1 कहता है। ठीक है, भाग 1 में हम लोग अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 से 4 तक की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में कहां से कहां तक, आर्टिकल 1 से 4 तक की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है यानी कि यूनियन है। भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन है। ये हमने अनुसूची 1 में भी चर्चा किया था। ठीक है, ये क्या कहता है कि भारत राज्यों का एक समूह यानी कि यूनियन है, हम इसको तोड़ करके अलग नहीं कर सकते। हम यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं, यानी इसके राज्यों को तोड़ा नहीं जा सकता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भारत के जो राज्य है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, जो फेडरेशन होते हैं यानी कि जो परिसंघ होते हैं उनमें से राज्य तोड़ करके अलग हो सकते हैं। जैसे यूएसए अमेरिका जो है उनमें से वो फेडरेशन है यानी परिसंघ है, उनमें से राज्य तोड़ करके अलग किया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोगों ने आर्टिकल 1 के बारे में समझा, जो कहता है कि भारत के राज्यों को तोड़ करके अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि सांसद किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, इसके लिए वो किसी से अनुमति की उसको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रधानमंत्री या किसी से भी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो राष्ट्रपति को मिलाने से पूर्व सूचना दे करके भारत विदेशी राज्य को अपने में मिला सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है, यानी आर्टिकल 2 क्या कहता है, सांसद विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। ठीक है, सांसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। इसमें उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, बस इसमें क्या करना है, उसको मिलाने से पूर्व राष्ट्रपति को सूचना दे देना होता है। सूचना देने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति इस पे रोक लगा सकते हैं, इस पे राष्ट्रपति कभी रोक नहीं लगा सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसमें इसको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से इसका डिसीजन ले सकता है कि हम विदेशी राज्य को खुद से मिला लें। इसमें इसको कुछ किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा आर्टिकल क्या कहता है कि सांसद विदेशी राज्य को भारत में कभी भी मिला सकता है। इसी के आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को भारत में 1975 में मिला दिया गया। भारत में 1975 में मिला दिया गया था। सिक्किम को आर्टिकल 2 के तहत 1975 में भारत में मिला दिया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि सांसद भारत के अंदर जो भी राज्य है उन सब के क्षेत्रफल को चेंज कर सकता है या फिर उनके नाम को भी बदल सकता है। ठीक है, सांसद भारतीय राज्य के सीमा
में परिवर्तन या नाम में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि सांसद चाहे तो भारतीय राज्य के किसी भी सीमा में या उसका नाम में बदलाव कर सकता है। इसके लिए भी उसको किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसके पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना होता है। ठीक है। और वो उसके बाद किसी भी राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि झारखंड राज्य को बिहार से अलग कर दिया गया है या फिर उत्तराखंड को अलग कर दिया गया है। ठीक है। इन सभी राज्यों को अलग कर दिया गया है इसी के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 क्या कहता है। ठीक है। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि 2 और 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखे गए हैं। क्या कह रहा है कि 2 और 3 में, यानी कि यहाँ पर जो 2-3 दिख रहा है, इस 2 और 3 में किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर हैं। अनुच्छेद 368 के संशोधन से बाहर है, के संशोधन से बाहर है। ठीक है। इसके कहने का डायरेक्टली अर्थ ये है कि 2 और 3 में राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी कि इस पर रोक राष्ट्रपति नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। 368 में रोक जो लगाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। उसी की चर्चा यहाँ पर कर दिया कि 2 और 3 में कुछ भी चेंजिंग किया जाएगा ना, तो इसको अनुच्छेद 368 के संशोधन के बाहर रखा जाएगा। यानी कि डायरेक्टली यहाँ पर दे रहे हैं कि इसमें राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकता है, राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकते हैं, इस पर राष्ट्रपति रोक नहीं लगा सकते हैं। ठीक है। कितना अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा? तो 4 अनुच्छेद। ये किसमें है? भाग 1 में कितने अनुच्छेद है? 1 से 4 तक। पहला अनुच्छेद क्या करता है? कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि सांसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, इसमें उसको किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। 3 क्या कहता है कि सांसद भारतीय राज्य के सीमा में परिवर्तन कर सकता है और उसके नाम में भी बदलाव कर सकता है, इसमें भी उसको किसी से ये हस्तक्षेप बोल रहे हैं, किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि 2 और 3 में किए गए संशोधन, यानी कि 2 और 3 में जो संशोधन किया जाएगा ना, उस संशोधन में राष्ट्रपति कोई रोक नहीं लगा सकते, इसलिए इसको कह रहा है कि 368 के संशोधन से बाहर रखा गया है। ठीक है। हम लोगों ने भाग 1 के जो 4 वो अनुच्छेद है, यानी जो आर्टिकल 1 से 4 तक आर्टिकल्स हैं, उन सभी के बारे में हमने समझा। ठीक है। अब भाग 2 की चर्चा करते हैं। ठीक है। चलिए आइए। आइए भाग 2 में नागरिकता को रखा गया। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ठीक है। नागरिकता की चर्चा कहां से कहां तक है? नागरिकता की चर्चा आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 5 से 4 तक तो हम लोग पढ़ लिए। अब कहां पढ़ना है? 5 से पढ़ना है हम लोग को। ठीक है। तो 5 से 11 तक की चर्चा नागरिकता के बारे में की गई है। ठीक है। भाग 2 में किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक है। ठीक है। अब हम लोग पांचों ये 5 से 11 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन सब के बारे में एक एक करके समझते हैं। ठीक है।
आर्टिकल 5 क्या कहता है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब भारत में यानी कि हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, उस समय जो भारत में जो लोग थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब हमारे देश में संविधान बना था उस समय जो भी लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दे दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब हमारे देश में संविधान बना उस समय जो लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई, नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जब हमारे देश में संविधान बना था उस समय जो लोग भारत में थे उन सभी को नागरिकता दे दी गई। ठीक है, अब हम समझते हैं अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत जो लोग आए थे उनके बारे में चर्चा कर रहा है। पाकिस्तान से भारत जो लोग 19 जुलाई 1948 पाकिस्तान से भारत जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक है, क्या कहता है अनुच्छेद 6 यानी कि आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत जो लोग 19 जुलाई 1948 के बाद आएंगे उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। हमारा देश भारत कितना अच्छा है, 1 साल का टाइम दिया था। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था 26 जनवरी को। अब हम ये क्या कह रहा है, लगभग 1 साल हो गया। ठीक, आप लोग को टाइम दे दिया कि जो लोग पाकिस्तान गए अगर वो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं तो 19 जुलाई 1948 के पहले आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो उनको नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 6 कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं भारत से पाकिस्तान चले गए लोग संविधान बनने नहीं, संविधान लागू होने से पहले आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान चले गए लोग संविधान लागू होने से पहले आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है। क्या कहता है कि भारत से जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं अगर वो संविधान लागू होने से पहले आ जाएंगे तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में घूमने, नौकरी करने या
वहां पर शादी यानी विदेश में शादी करने पर किसी की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में घूमने, नौकरी करने या विवाह करने पर भारत की नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8, कि विदेश में घूमने, नौकरी करने या विवाह करने पर भारत की नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है। इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप विदेश में घूमने जा रहे हैं या फिर वहीं पर नौकरी कर रहे हैं या फिर वहां शादी भी कर लिए तो आपकी नागरिकता नहीं रद्द कर दी जाएगी, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है। आप समझते हैं अनुच्छेद 9। ठीक है। अनुच्छेद 9, चलिए आइए, यहाँ आप लोग को दिखेगा, हम यहाँ लिखते, उधर जगह नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। क्या कहता है 9 अनुच्छेद कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि विदेश का नागरिकता ले लेंगे आप तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब समझते हैं अनुच्छेद 10 क्या कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 10 कहता है कि अगर आप, भारत की नागरिकता बनी रहेगी अगर आप कोई देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि 10 क्या कहता है कि अगर आप कोई देश विरोधी काम करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, लेकिन अगर आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, भारत की नागरिकता बनी रहेगी अगर आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हैं तो। ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता बनी रहेगी लेकिन अगर आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हैं तो। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता आपकी बनी रहेगी लेकिन अगर आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते हैं तब आपकी नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है। ये अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून सांसद बनाती है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून सांसद बनाती है। ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है। गृह मंत्रालय के पास है। ठीक है। ये जिम्मेदारी किसके पास है, गृह मंत्रालय के पास है। सांसद जो है, नागरिकता कानून कौन बनाता है, सांसद बनाता है। ठीक है। ये जिम्मेदारी किसके पास है, तो ये जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास है। जो अभी हम लोग के देश में अमित शाह गृह मंत्रालय है, ठीक है, उन्हीं के पास नागरिकता संबंधी कानून, उसमें जो सांसद होती है गृह मंत्रालय में, उन सबके पास नागरिकता संबंधी कानून बनाने की होती है जिम्मेदारी। ठीक है। अब हम समझते हैं
कि जो नागरिकता है इसको समाप्त कौन कर सकता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो नागरिकता पर प्रतिबंध हमेशा के लिए, नागरिकता पर प्रतिबंध हमेशा के लिए कौन लगा सकता है, तो सांसद लगा सकती है। नागरिकता पर हमेशा के लिए प्रतिबंध कौन लगा सकता है, सांसद लगा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नागरिकता को कुछ समय के लिए निलंबित यानी कि कुछ समय के लिए हटा देना। निलंबित मतलब क्या कहलाता है, कुछ समय के लिए आपकी नागरिकता हटा देना। तो निलंबित मतलब समझ आ रहा है ना, कुछ समय के लिए आपकी नागरिकता हटा दी जाएगी। तो कुछ समय के लिए आपकी नागरिकता निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति। कुछ समय के लिए आपकी नागरिकता निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून जो है ये कहां से लिया गया है। ठीक है, नागरिकता संबंधी कानून कहां से ली गई है, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो नागरिकता संबंधी कानून ब्रिटेन से ली गई है। नागरिकता कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। अंग्रेज जहां के थे ना वहीं से नागरिकता ली गई है। ठीक है, जय हिंद जय भारत। इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे के अनुच्छेद को समझेंगे। इसमें हम लोगों ने नागरिकता जो बनता है भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। इसमें 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक की चर्चा है। ठीक, अब हम लोग अगले वीडियो में अनुच्छेद 12 के बाद जितने होते हैं उन सबको हम लोग जहां तक देखते हैं, कहां तक समझ पाते हैं, वहां तक अगले वीडियो में समझेंगे। जय हिंद जय भारत। आप लोग जितना हो सके वेब गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट भी इस पे करते रहें। ठीक है।